दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे एंशिएंट भारत मतलब प्राचीन भारत का एक टॉपिक है जो हमारे धर्म और संप्रदायों से संबंधित है। संप्रदाय तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा आजीवक संप्रदाय। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। आजीवक संप्रदाय हमारे प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण श्रमण संप्रदाय था। क्या था? श्रमण संप्रदाय था, जिसकी स्थापना किसने की थी? मक्खली पुत्र गौसाल ने, जो हमें मक्खली गौसाल भी कह सकते हैं, मक्खली पुत्र गौसाल भी कह सकते हैं। तो उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। यह हमारे मक्खली पुत्र गौसाल हमारे बौद्ध और जैन संप्रदाय के समकालीन था, अर्थात जिस समय हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म चल रहा था, शुरुआत हुआ था, उसी समय का ये भी था। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो कठोर नियतिवाद में विश्वास करते थे और कर्मवाद को अस्वीकार करते थे। ये क्या कहते थे? कर्मवाद की कोई बात नहीं होती, बल्कि क्या है, कठोर नियतिवाद में विश्वास रखते थे कि जो भगवान ने लिख रखा है वही होगा, किसी के करने या न करने से कुछ भी नहीं होता। भगवान ने जो कह दिया, ईश्वर ने कह दिया, जिसके नियति में जो लिखा हुआ, भाग्य में जो लिखा हुआ, वही होकर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आजीवक संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी पृष्ठभूमि की। तो इसके संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल। मक्खली गौसाल का जन्म मगध, जो आज का बिहार है, वहाँ पे हुआ था। जो आज बिहार जिसे कहते हैं, पहले उसे मगध कहते थे, वहाँ पे इनका जन्म होता है। प्रारंभ में शुरू में वो महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, इनके शिष्य हुआ करते थे। क्या? जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके शिष्य हुआ करते थे। लेकिन बाद में अलग होकर इन्होंने अपना खुद का संप्रदाय स्थापित किया। इन्होंने खुद को मान लिया कि भैया मेरे को ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो मैं अपनी एक अलग शाखा बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या है, महावीर स्वामी है, उनसे अलग होकर स्वतंत्र एक संप्रदाय स्थापित किया। वे मानते थे कि मनुष्य का जीवन पहले से ही तय होता है। क्या? मनुष्य का जीवन पहले से तय होता है, किसी भी प्रयास से इसे बदला नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसका जीवन नहीं बदल सकता। उसके जीवन में जो होना है वो पहले से ही तय है। फिर महाजनपद काल की भूमिका की बात करें तो यह काल क्या है, धार्मिक और दार्शनिक विचारों के प्रसार का समय था। क्योंकि उस समय धार्मिक और दार्शनिक विचार काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे मगध के अंदर। फिर श्रमण परंपरा के अंतर्गत बौद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय तेजी से उभरे थे। क्या? बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय और आजीवक संप्रदाय तीनों एक ही समय पर तेजी से उभरे थे। समाज में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध होने लगा और लोग क्या, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए नए नए मार्गों की तलाश कर रहे थे। कि लोग क्या, आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो क्या है, ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब हम बात करेंगे हमारे आजीवक संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, अर्थात इनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी इनकी कठोर नीतिवाद, स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म। मतलब आजीवकों का मानना था कि हर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से पूर्व निर्धारित है, मतलब जन्म से लेने से पहले से निश्चित हो जाता है कि ये बंदा जो जन्म लिया है ये कितने साल जिएगा और जीवन में क्या क्या कार्य करेगा, ये पहले से ही निर्धारित है। कर्म क्या है? किसी व्यक्ति के कार्य को कर्म कहते हैं, इसका भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म मतलब कोई कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति को कितने जन्म लेने हैं ये पहले से ही तय है। कि ये कहते हैं ना कि आपको बेहतर जन्म मिलेगा, ये होगा वो होगा, पहले से ही तय होता है व्यक्ति का कि वह कौन सा जन्म लेगा अगली बार और उसके जन्म में क्या होगा और क्या नहीं, ये सब पहले से ही तय है। फिर ये कर्म सिद्धांत का अस्वीकार करते हैं। क्या? कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं मतलब कि बौद्ध और जैन धर्म का कर्म सिद्धांत मतलब कर्मा थ्योरी को मानते थे। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो कर्म सिद्धांत या कर्मा थ्योरी को मानते थे, लेकिन आजीवक इसे स्वीकार नहीं करते थे। क्या? आजीवक क्या इसे अस्वीकार कर देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के कार्यों का उसके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे क्या मानते थे कि मनुष्य के कार्यों का उसके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात करें आत्मा और पुनर्जन्म की, तो आत्मा क्या 84 लाख योनियों या जन्मों से होकर गुजरती है। आत्मा क्या 84 लाख योनियों मतलब जन्मों से होकर गुजरती है, और यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, मतलब अपने आप ही चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे अपने तयशुदा जन्मों को पूरा करना ही होगा। उसने कि जीवन में यदि लिखा हुआ है 84 लाख योनियों के बारे में कि वह 82 लाख जिएगा, तो 82 लाख योनियों को पार करके ही रहेगा, चाहे वह कुछ करे या ना करे। फिर कठोर तपस्या की बात की। आजीवक निर्वस्त्र रहते थे।
मतलब अकिंचन धर्म, मतलब कपड़े बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे दिगंबर साधु होते हैं, जैन साधु, वैसे ही वो अपने वो क्या है निर्वस्त्र रहते थे। वे कठोर तपस्या करते थे, लेकिन इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कठोर तपस्या क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। फिर ईश्वर और ब्रह्मांड की धारणा की बात करें, क्या ईश्वर ब्रह्मांड की धारणा की बात करें तो वो किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्या वो ये नहीं मानते थे कि ईश्वर या ब्रह्मांड की के बारे में नहीं मानते थे कि सृष्टि की रचना क्या ईश्वर ने की, ये नहीं मानते थे। ब्रह्मांड स्वतः संचालित है, ब्रह्मांड अपने आप ही बन रहा है, अपने आप ही बिगड़ रहा है, किसी भी ईश्वर ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया, ये मानते थे हमारे आजीवक। अब इसमें किसी देवता का हस्तक्षेप नहीं होता, ब्रह्मांड अपने आप ही बन रहा है और इसमें किसी भी देवता ने कुछ भी नहीं किया, यह आजीवक मानते हैं। फिर समाज में स्थिति और संरक्षण की बात करें तो मौर्य सम्राट बिंदुसार जो अशोक के पिता है, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? मौर्य सम्राट बिंदुसार। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलने से आजीविकों का प्रभाव कम हो गया था। गुप्त काल में तो 4वीं और 5वीं शताब्दी तक तो यह संप्रदाय लगभग गायब सा हो गया था। अब आजीविक संप्रदाय की जैन संप्रदाय से तुलना कर की बात करें, क्योंकि उस समय यही संप्रदाय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। तो आजीविक संप्रदाय और जैन संप्रदाय में अंतर देखें तो संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल, और इनमें प्रथम तीर्थंकर तो हमारे ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे। मुख्य विचारधारा की बात करते कठोर नियतिवाद, मतलब भाग्य पहले से तय, इसको मानते थे। और ये मानते थे कर्मवाद को। जैन संप्रदाय में क्या माना जाता था? कर्मवाद को, मतलब मनुष्य अपने कर्मों से भविष्य बदल सकता है। कर्म सिद्धांत की बात करें तो कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जीवन पे। जैन संप्रदाय मानते हैं कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। आजीवक मानते थे मोक्ष का मार्ग कि कोई विशेष मार्ग नहीं होता, भाग्य के अनुसार ही मोक्ष मिलेगा। जैन संप्रदाय की बात करें तपस्या, अहिंसा और आत्मसंयम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या तपस्या, अहिंसा और आत्मसंयम से हम क्या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर आत्मा पुनर्जन्म की बात करें तो आत्मा 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है, जो पहले से ही तय है। और जबकि हमारे जैन मानते हैं आत्मा का पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म अच्छे होंगे तो पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है, यदि कर्म खराब होंगे तो कर्मों के जो चक्र है उसी में फंसे रहेंगे। फिर तपस्या की बात करें तो कठोर तपस्या, लेकिन इससे मोक्ष के लिए जरूरी नहीं माना जाएगा। क्या कठोर तपस्या तो करनी है, लेकिन तपस्या को मोक्ष से रिलेटेड नहीं किया गया। जैन साधु ये मानते कठोर तपस्या इसे मोक्ष के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। वस्त्र पहनने की परंपरा तो हमारे आजीवक क्या निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर जैन की तरह। तो हमारे इसमें श्वेतांबर, जैनों में क्या श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। फिर ईश्वर के अस्तित्व की बात करें, क्या ईश्वर के अस्तित्व की बात करें तो हमारे आजीवक ईश्वर को नहीं मानते थे, जैनी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। समाज पर प्रभाव की बात करें तो मौर्य काल तक सीमित रहा, बाद में तो ये बिल्कुल गायब ही हो गया था। जैन धर्म की बात करें तो आज भी जैन भारत और विश्व में फैला हुआ है। अब बात करें आजीवक संप्रदाय पतन हो गया, तो आजीवक संप्रदाय के पतन होने के क्या कारण थे? पहला कारण था बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता। बौद्ध और जैन धर्म ने कर्म सिद्धांत और मोक्ष के स्पष्ट मार्ग को प्रस्तुत किया, जिससे लोग आजीवक संप्रदाय को छोड़ छोड़ के जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। राज्य के संरक्षण की कमी, तो इसकी बात करें तो मौर्य सम्राट बिंदुसार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, आजीविकों को संरक्षण नहीं मिल पाता। इसके कारण यह संप्रदाय धीरे धीरे कमजोर होकर गायब सा हो गया। फिर लिखित ग्रंथों की अनुपस्थिति, आजीविक संप्रदाय के मूल ग्रंथ नष्ट हो गए थे, जिससे इनके विचार भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंच ही नहीं पाए। जैन और बौद्ध धर्म ने अपने ग्रंथों को संरक्षित रखा, जिससे वो आगे आगे बढ़ते रहे। फिर कट्टर नीतिवाद की धारणा, कट्टर नीतिवाद की धारणा की बात करें तो लोगों को ये विचार पसंद नहीं आया कि जीवन पहले से तय और कर्मों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब आपके कर्म सुधार के आपके जीवन को सुधार सकते हो, ये मना करते थे आजीवक इस चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से आम जनता में आम जनता ने इस संप्रदाय को त्याग दिया, अर्थात पसंद नहीं किया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें हम आजीवक संप्रदाय को, तो आजीवक संप्रदाय प्राचीन भारत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने कठोर नीतिवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आजीवक संप्रदाय में अशोक के वृक्ष को पवित्र माना जाता था। किसको? अशोक के वृक्ष को। जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय में कई समानताएं थी, जैसे निर्वस्त्र रहने की परंपरा, कठोर तपस्या,
लेकिन एक बड़ा अंतर था कि जैन धर्म तो कर्मवाद को मानता था, जबकि आजीवक संप्रदाय इसे अस्वीकार करता था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हस्ताप लेखन और एक दंडिक कहा जाता था। जो इनके अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, इनको हत्याप लेखन या फिर एक दंडिक भी कहा जाता था, मतलब एक दंड साथ में लेके चलते थे। फिर जैन धर्म आज भी जीवित है, जबकि आजीवक संप्रदाय समय के साथ नष्ट हो गया। तो आजीवक संप्रदाय का इतिहास ये दर्शाता है कि धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं यदि समय के साथ परिवर्तित ना हो तो जल्द ही विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने आजीवक संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।